नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है आरकेबी यानी राजीव के बजाज और मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे नमस्कार। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से गए और यहाँ पर न जाने कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिए। 2 फ्लाईओवर्स का उद्घाटन हो गया, 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी गई, भोरियों की जो नई यूनिवर्सिटी है वो खोल दी गई। यस और उसके अलावा उसके पहले कोई 7 के 10 प्रोजेक्ट और उन्होंने पहले यहाँ पे मतलब उनका उद्घाटन हुआ टोटल। एग्जैक्टली। In terms of Mumbai and Maharashtra, the Prime Minister must have inaugurated somewhere around 17 to 20 projects. Exactly. And I think by the end of the year, we'll have 56 new projects. Yes, Maharashtra is galloping. जी। Its development is in galloping pace. और तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। Yes. कई लोग बोल रहे हैं 10 लाख करोड़। Exactly. But I hope it happens. I really and truly hope 10 it lakhs happens. crores, that's what he told yesterday जी, when he had 10 लाख come. He करोड़ की said, बात करी है। 10 lakh crore सिर्फ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजटेड किया हूँ and this is going to be one of the biggest budgeted expenditure for infrastructure development. Fantastic. Never happened in the history of India. But the only thing is I'm quite happy, as I said yesterday, about one thing. The footage that you're seeing right now is of the bridge. Right? The flyover, the 2 flyovers which were inaugurated by the Prime Minister. One, of course, right outside our office. The other one at Santa Cruz, BKC Santa Cruz flyover. Very good for us. हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, very frankly. The kind of traffic jams we used to have to face in BKC, they seem to have just disappeared. But perhaps it's because today is a Saturday. It's a weekend. We'll really come to know where we stand on Monday. But all the same, thank God, this bridge has been made. We have crossed that bridge. Yes. This is not a bridge too far anymore, which is fantastic in terms of infrastructure. अब यहाँ पर प्रदीप जी बार बार ये कहा जाता है कि 2.5 साल में एमवीए की जो सरकार थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार थी, 2.5 साल में उन्होंने ये ब्रिज क्यों नहीं बनाए, मेट्रो का काम क्यों नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन रुका गया, बाकी सब चीजें रोकी गई। भाई उसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है, even though let me tell you very frankly, I would have been very happy if all the work had got completed and on time. The fact remains that for 2 years the whole country, not just Mumbai, was in a state of lockdown. कोविड का वक्त था यार, कोविड के वक्त काम कैसे करोगे? सारी दुनिया बंद थी, अकेले मुंबई थोड़ी बंद था। और अगर आप एक सेंट्रल विस्टा को छोड़ के, एग्जैक्टली, न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है वगैरह वगैरह, उसको छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बाकी हर जगह भी काम नहीं हो सकता है, ऐसी बात थी। फिलहाल लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर फ्रेंड फ्रॉम दी कांग्रेस, मिस्टर भरत सिंह। भरत सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। Can't hear you, sir. Can't hear you. I think वो अब ऑडियो उनका शायद म्यूट पर है, जरा उनको कहेंगे सर, आई थिंक यू गॉट अ प्रॉब्लम विद द ऑडियो। ऑलराइट भरत सिंह जी, आई थिंक यू कैन हियर अस नाउ एंड आई राइट एंड वी शुड बी एबल टू हियर यू नाउ। नमस्कार सर, नमस्कार। रियल प्लेजर हैविंग यू बैक। वाह, मजा आया सर आपको देख करके एक बार फिर, जबरदस्त। आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं। मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, आपको मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पर। जी आपकी जो आंखें वो शंकर भगवान की आंखें, तो आप कैसे भी देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ आपको, अभी फिलहाल नहीं देख सकता हूँ। आई थिंक दे आर अबाउट टू डू समथिंग, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी मिस्टर भरत सिंह। मिस्टर भरत सिंह, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट spokesperson of the Congress party. Really and truly wonderful. You can see us now, sir? Can you see yourself and us now? अभी आप देख पा रहे हैं? नहीं जी, नहीं आ रहा। Oh dear, that's terrible. Can we do something, gentlemen? Can we do something? Can we do something so that Mr. Bharat Singh can see us? We can of course see him. हम तो देख पा रहे हैं उनको। But I tell you what, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि जैसे कांग्रेस को मैंने इतनी ज्यादा, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा ऊर्जा मैंने बहुत सालों से नहीं देखी है। Exactly, sir. Very frankly, yes. The manner in which Mr. Rahul Gandhi has been able to energize the Congress
is बिल्कुल। amazing, absolutely amazing. अगर ये यात्रा, whenever we started the yatra, Yes. it has been good for the Congress. Yes. The Congress, the entire rank and file is charged up. The rank and file of Congress today believes that they are ready to take on 2024. They are ready to take on Narendra Modi. And they are ready to fight in the BMC. Yes, and the BMC too. Yes. They are. They have got. They got. All right, we've got him Yes. back. We've got him back. I think you can see us now. Can you see us now, sir? यस वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल। सर मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस को इतने ज्यादा ऊर्जा सहित मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है। भाई जगताप साहब ने मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सारे आपके जितने भी लोग हैं, हमारे चरण सिंह सापरा साहब हो गए, बाकी जितने भी लोग होंगे नेतृत्व में एमआरसीसी के, लग रहा है कि मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। और सेंट्रल लीडरशिप का तो क्या कहना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द सेंट्रल लीडरशिप एक्चुअली वर्क इन द मैनर इन विच दे यूज्ड टू वर्क अंडर फर्स्ट मिसेस इंदिरा गांधी एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स अंडर राजीव गांधी। लेकिन आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं सर, ये बताएं। क्या आप इसलिए इतने खुश लग रहे हैं भरत सिंह जी कि कल यहां पर प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी यहां पर आए और आपके लिए उन्होंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस किए, क्या इसलिए आप इतने खुश नजर आ रहे हैं कि मुंबई शहर में देखो 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है? राजीव जी, अब ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आते हैं तो खुशी की बात है जी, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं हो सकती है जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आए और उद्घाटन करके जाएं तो ये मजे वाली बात नहीं है। ये देश ने देखा है कि 2014 से लेके 2023 तक कितने वादे भाजपा की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए, लेकिन उन वादों में से मुझे लगता है कि करीब करीब 90% वादे जो है वो फेल हुए। और इसीलिए कह रहा हूं कि जो ये बार बार कहा जा रहा है शिंदे सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस साहब की वो तरफ से कि हमारी सरकार ने 2.5 साल में, देखिए ये 2.5 साल में तो कुछ नहीं किया, हम 6 महीने में तो इतना विकास कर दिए कि वो देख ही नहीं सकता है कोई। हाँ तो जरूर कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2.5 साल में 2 साल तो हमने कोरोना में निकाल दिया था जी। उसके बाद जो समय बचा उस समय में हम काम कर रहे थे, लेकिन उस समय तो आप व्यस्त थे अपने भेष को बदल बदल के जा के शिंदे जी से मिलते थे और सरकार को किस तरह से गिराया जाए, कमजोर किया जाए, उस पर लगे थे। तो ठीक है, आप उसमें सफल हुए, आपको बहुत बहुत बधाई। मगर मैं समझता हूं राजीव जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें विकास की बात जो करते हैं उसको करना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें विकास के लिए ही चुना था, विनाश के लिए तो चुना नहीं था। अगर विनाश करेंगे तो देश की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से कल परसों मैंने देखा कि संसद में जिस तरह से इस तरह से कर रहे थे कि देखो मतलब जिस तरह से वो ठोक के छाती कहते हैं कि पीट के, हमारे उत्तर भारत में छाती पीट के कह रहे थे कि मैं अकेला सब पे भारी हूं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को एक घमंड जो कहते हैं घमंड आ गया है। और जब देश किसी भी नेता हो या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई घमंड आता है तो वो घमंड बहुत जल्दी चकनाचूर इस देश की जनता कर देती है। भरत सिंह जी यहाँ पर एक और चीज आई है, एक और चीज सामने आई। मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ बाय द वे जी, वो आप ही की बात कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज या कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये कहा है कि अडानी ग्रुप की वजह से इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का जो घाटा हुआ है उस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है। नाउ दैट्स अ वेरी मेजर थिंग, दैट इज ह्यूज। राइटफुली स्पीकिंग द सुप्रीम कोर्ट यूजुअली डज नॉट इंटरफियर कि स्टॉक मार्केट में किसका शेयर ऊपर जा रहा है, किसका नीचे जा रहा है। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, ये काम सेबी का होता है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। लेकिन पहली मर्तबा ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी है सरकार को कि भाई आप इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। नाउ दैट इज वेरी मेजर आई थिंक। भरत सिंह जी देखिए, मैं इतना इससे शुरुआत करूंगा, कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं, गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं, बदल दो तालाब का पानी क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ा और इस तरह से बोलना पड़ा, यही सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी नसीहत है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, आप एक पत्रकार है राजीव जी और बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, मुझे लगता है 40-45 साल का आपके पास अनुभव है पत्रकारिता का।
अगर देश के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ता है जिसमें हस्तक्षेप नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी अगर ये बोलती है तो हम मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं एक तरह से नसीहत दिया गया है, जो कि वो 90 मिनट के भाषण में, जब वो संसद में बोल रहे थे 90 मिनट के भाषण में, और 56 इंच का नकाब जो पहन के एक बार भी उन्होंने अदानी के अ अक्षर का भी इस्तेमाल नहीं किया कि कम से कम अ तो मैं बोल दूं। तो जो आदमी, जो व्यक्ति जो इतना पावरफुल, ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल है, अगर एक पावरफुल प्रधानमंत्री किसी एक बिजनेसमैन के सामने नतमस्तक होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक जगह जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से कहा कि रोज मेरा 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मोदी जी, उन्होंने 10 प्रश्न लिस्ट कर दिया है। राइट फ्रॉम अडानी ने कैसे बेनिफिट किया, अडानी बाहर जाके जैसे मोदी जी ने उनको बेनिफिट पहुंचा दिया, LIC SBI का जिस प्रकार से घाटा हुआ, फॉरेन हेवन जो हेवन होता है, टैक्स फ्री हेवन्स, वहां से पैसे, किसके पैसे अडानी के कंपनी में लगाया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कट 10 प्रश्न बोले कि आप इसका जवाब दो। तो जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिला, बाहर भी जवाब नहीं मिला, मोदी जी टोटली आपका कहना है कि बीजेपी का कमल अब मुरझाया जा रहा है, इट इज डैम्पनिंग। बट आज ही बीजेपी वालों का कहना है कि देखो ये एक वेबसाइट है मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट है, उन्होंने कहा कि मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर, बीजेपी वालों का कहना है। और दूसरे बीजेपी वाला कहता देखो यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी हैज टू इंटरवीन इन द यूक्रेन रशियन वॉर एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट मिस्टर पुतिन विल लिसन टू मिस्टर मोदी एंड देयर माइट बी सम सॉल्यूशन टू द वॉर। तो भरत जी कैसे देखते हो आप, एक तरफ कांग्रेस के कंटिन्यूस आलोचना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अडानी ये लेके इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके हैं, इसराइल में पोर्ट मिला है अडानी को वगैरह वगैरह, और दूसरे Modi has termed himself as a great leader, a mass leader in India and a very popular leader in the world. बीजेपी वालों का कहना है कि ये देखिए पढ़िए आज के खबर है ये। तो आप कैसे देखते हो जिस प्रकार से एक पैराडाइम शिफ्ट है, जहां आप कहते हैं कि नो ट्रांसपेरेंसी, लीडर नॉट पॉपुलर, और यहां पूरे दुनिया में एक पॉपुलर लीडर की तरह उमरता आ रहा है। हाउ डू यू सी दैट भरत जी? अगर आप नाम्बियार जी, अगर आप पॉपुलरिटी की बात करेंगे तो एक तरफ देखिएगा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अगर जब राहुल गांधी जी चल रहे थे तो किस तरह से जनता का हुजूम उनके साथ 5 महीने तक चला। इसको कहते हैं एक मास लीडर जो जनता के बीच में जनता की आवाज सुन के चलता है। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 8,000 करोड़ के फ्लाइट में चलते हैं, प्लेन में चढ़ते हैं और उड़ के जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं, और वहां भी कम से कम 100-200 अपने बंदों को लेके जाते हैं ताली बजवाने के लिए कि मैं वहां पहुंचूंगा तो आप ताली बजाइएगा। कैमरामैन को लेके जाते हैं, देखिएगा कितने विजुअल्स ऐसे नाम्बियार जी आपको दिखेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी के बीच में आ गए तो उसको धक्का मार के हाथ खींच के हटा लेते हैं कि हमारे बीच में, फोटो के बीच में कैसे आ गए भाई, सबसे बड़ा जो है एक्टर तो मैं हूं और मुझे एक्टिंग करनी है, आप कैसे बीच में आ जाते हो। तो ये पूरा देश देख रहा है। अगर आप सचमुच एक मास लीडर देखना चाहते हैं तो ये 5 महीने में देश ने दिखाया कि मास लीडर कौन है, और एक फेक लीडर अगर देखा जाए तो वो कौन है, वो दिख रहा है सामने। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था नाम्बियार जी कि जब जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं और उसके बाद जब वो वहां से लौटते हैं या तो वहां पे रहते हैं, तब तब अदानी जी को अचानक वहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाते हैं, एक सोचने वाली बात है। तो क्या ये जो है कैंपेनिंग जो है वो देश की करते हैं कि कैंपेनिंग वो जो है अदानी की करते हैं कि भाई अदानी जी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, आप इनको जो है सारे प्रोजेक्ट दे दो, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा, हम अदानी और मोदी भाई भाई और मिल के दोनों ने खाई मलाई, कहीं ऐसा तो नहीं है। भरत सिंह जी, ये दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। आई होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस थिंग एक्चुअली गेट्स इन्वेस्टिगेटेड। जो आपने अभी कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के इसकी तहकीकात हो, इसकी तफ्तीश हो। लेकिन जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट का सवाल है, उद्योगपतियों का सवाल है, उद्योगपतियों की प्रॉक्सिमिटी, उद्योगपतियों की दोस्ती प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से, वो तो 1947 से लेकर आज तक चली आ रही है, उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन यहां पर आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं आपसे, जिन चीजों का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया, जो प्रदीप जी का सवाल था उसका कोर ये था, उसका जो बेस है, फंडामेंटल चीज वो ये है
जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल पूछे, भले ही उसको सरकार नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो सवाल तो है ही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आगे चल करके, भले आगे चल करके क्या आज से ही या कल से ही, इन सवालों का जवाब मांगने के लिए और क्या क्या करने वाली है? भरत सिंह जी, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए बजाज जी, ऐसा है कि अभी हम संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। जी संसद में लड़ाई खत्म हो चुकी है, जी अब हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता का, ये जनता के प्रश्नों का सवाल है, जी। देश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसों का सवाल है। अगर देश की जनता, क्योंकि LIC हो चाहे वो SBI बैंक हो, अगर वो पैसा किसी का है तो वो देश की जनता का, ये हमारा और आपका पैसा है। अगर हमारे आपके पैसे की गाड़ी कमाई को देश के चौकीदार इसी तरह से अपने मित्रों को देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें इसका खामियाज भुगतना पड़ेगा। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं अगर ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारा स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा हो, कभी ना हो, लेकिन अगर इसी तरह से रहा, इस तरह जिस तरह से चल रहा है यह सरकार, इस समय वो कहावत है चिड़िया उड़ाने वाली बात है ना, कि चिड़िया उड़ाने का काम चल रहा है। तो इस समय देश की सरकार चिड़िया उड़ाने का काम कर रही है। पहले इन्होंने बोला नीरव मोदी उड़, फिर उसके बाद कहा मेहुल चौकसी उड़, फिर उसके बाद ललित मोदी उड़, फिर उसके बाद विजय माल्या उड़। मुझे ये डर है राजीव जी, कहीं ये अदानी उड़ कर दिए ना तो फिर हम बहुत ही संकट में आ जाएंगे और हमारा देश समझ में आता है कि आर्थिक रूप से चरमरा जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि वैसा ऐसे होने वाला है, बिकॉज अडानी जी सारी कंपनीज तो उनके ऊपर जा रही हैं अभी, एज फार एज ऑल हिज कंपनीज आर कंसर्न्ड, अब दे आर ऑल गोइंग वेरी वेरी, दे आर ऑल ऐसा राजीव जी बचा क्या है? आपने क्या बताइए मुझे कि कुछ बचा है इस समय देने के लिए देश में? आपने रेल दे दिया, तेल दे दिया, जमीन दे दिया, बोर्ड दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, तो ऐसा कुछ तो बचा नहीं ना। मैं तो कहता हूं कि पाताल से लेके आकाश तक, पाताल में आपने जो है गैस दे दिया है और आकाश में जो है आपने जो है प्लेन दे दिया, एरोप्लेन दे दिया। तो आकाश से लेके पाताल तक, जल से लेके थल तक, सब कुछ आज अदानी के पास हमने गिरवी रख दिया है। तो अगर कहीं वो उड़ गए तो अब तो हमारा क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ये कोट मोदी जी की बातों से कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने 2014 के पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो हो सकता है कि कभी इस तरह का उन्होंने संकेत तो नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भरत सिंह जी, एक चीज आज की तारीख में ये अडानी के मैटर को लेकर के जिस प्रकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जिस प्रकार वो उजागर हुआ कि भाई हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस में जो लीगल प्रोसेसेस हैं जो फॉलो होने चाहिए थे शायद वो नहीं हुए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके ऊपर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट एक और कॉन्टेक्स्ट में किसी और कंपनी के ऊपर यूएस के ही एक कोर्ट ने कहा है कि किसी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इन लोगों का बहुत फायदा है अगर किसी भी कंपनी के शेयर गिरे। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो अलग बात हो जाती है। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं सर भरत सिंह जी, पता नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपको याद होगा 2013 में हम तो जर्नलिस्ट ही हैं साहब, तब भी हम कवर कर रहे थे, उसके पहले भी कवर कर रहे थे, भले बोफोर्स का मसला हो या कोई और मसला हो, 2G स्कैम का मसला था। आपको याद होगा 2G स्कैम, याद है ना आपको? जी याद है। 2G स्कैम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 1,78,000 करोड़ का इसमें थोड़ा घपला दिख रहा है, यानी लॉस दिख रहा है स्टेट को 2G ऑक्शन में। 1,78,000 करोड़ यह कहा गया था। और हर बीजेपी के नेता ने, जो मर्जी नेता, एक नेता नहीं, हर नेता ने इस फिगर को हर जगह इस फिगर का ढंडोरा पीटा था, 1,78,000 करोड़ का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो 1,78,000 करोड़ की मांग क्यों नहीं कर रहा है कि कहां गए यार वो, मतलब दीजिए ना देश को। मैं तो खुद चैनल पे बैठता हूं, मैं खुद ये कहा हूं और ये कहता हूं कि 2G का जो घोटाला था वो भाजपा ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी थी और खूब जोर से लड़ी थी और इस दुष्प्रचार के किया था। लेकिन इस दुष्प्रचार का प्रभाव ये था कि हमारी सरकार गई
और जी। बहुत सारे इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है शायद इसमें एक दो जन अंदर भी गए, लेकिन लास्ट में क्या निकला? लास्ट में निकला कि कुछ नहीं। तो ये मैं कह रहा हूं और कि देश में- ऑक्शन में महज दोबारा ऑक्शन कराई गई, महज 20,000 करोड़ आए सरकार के पास। हाँ, यही तो मैं कह 20,000 रहा हूं करोड़ आए। कि मैं ये जानना ऐसा है। चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ कहां है भाई, वो तो लाओ। भाई, यही तो सबसे बड़ी खासियत है भाजपा की, राजीव जी, कि भाजपा जोर से चिल्लाओ, तेज चिल्लाओ, ताकि झूठ भी सच साबित लगे। ये पिछले 8 सालों से यही हो रहा है। एक कहावत मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आता है, पिताजी को दिखाता है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा पास हो गया क्या? तो बोलता है कि नहीं, प्रधान जी का बच्चा फेल हो गया। फिर वो बोलते हैं कि बेटा तू बता, तू पास हुआ कि नहीं? तो बोलते हैं नहीं, सरपंच जी का बच्चा फेल हो गया। बोला मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि क्या हुआ, तू पास हुआ कि नहीं? तो जी। बोलता है चौधरी जी का भी बच्चा फेल हो गया। बोले अब तू बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बोला कि पिताजी, जब चौधरी का बच्चा फेल हो गया, सरपंच का बच्चा फेल हो गया, प्रधान का बच्चा फेल हो गया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा? तो यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सवाल हम उनसे जब कुछ संसद में पूछ रहे हैं या सड़क पे पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नेहरू जी ने ऐसा किया था, वो कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने ऐसा किया था, वो कह रहे हैं राजीव जी ने ऐसा किया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। ये देश तो सर आपके जनता पास ने- एक रास्ता है ना, आपके पास जी एक रास्ता है आपके पास। बताइए क्या? पंडित नेहरू जी को बोल दीजिए कि आप रिजाइन कर दें सर, मोदी जी काम कर सकें। नहीं पंडित जी को बोल दीजिए ना, पंडित जी को भाई, टेलीफोन सब कर दीजिए हम- कि सर अब तो हमने- इस्तीफा दे दो। हमने सब कह दिया है। हमने सब कह दिया है कि आपको अगर ऐसा लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, टेलीफोन जी। कर लीजिए, और कोई उपाय हो तो वैसे भी कर लीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री देश की जनता का सिर्फ ध्यान भटकाते हैं और छाती 56 इंच की छाती करते हैं, और 56 मिनट को तो क्या, 56 मिनट का नकाब ओढ़ के रखते हैं अदानी के ऊपर। तो देखिए, देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता का धीरे धीरे आंख खुल रहा है। और आपको अभी महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, और महाराष्ट्र के 5 जगह पे चुनाव हुआ, वो भी पढ़े लिखे, जी। जहां स्थानिक चुनाव होते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया, और वहां पे 4 जगह जो है भाजपा हारी है और 1 जगह जीती है। तो यानी ये समझिए कि इनकी उल्टी गिनती तो महाराष्ट्र से और शुरू हो गई है। और यही वजह है राजीव जी कि बीएमसी के चुनाव को मैं आज आपको बता देता हूं, ये चुनाव 2024 में ही कराएंगे, चाहे वो बीएमसी नगर पालिका हो, और लोकसभा और राज्य विधान, मतलब 1 साल तक चुनाव नहीं होगा। ये कराएंगे नहीं। ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए महाविकास आघाड़ी से ये डरे हुए हैं कि अगर हम चुनाव अभी करा देंगे तो हम वाह, पूरे दैट्स साफ हो ब्रेकिंग जाएंगे। न्यूज़। ये That is और breaking news. भरत जी, ये ट्रू है, ये सही है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कोई जवाब न दिया, और उनके स्पोक्स पर्सन को भी ब्रीफ कर दिया कि अडानी पे आपको कोई जवाब देना नहीं है, अडानी पे बात नहीं करना, कोई भी न्यूज चैनल में चले जाओ। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने राहुल गांधी जी का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, फार्मर्स डबल इनकम है, इसमें भी कोई जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। पर मोदी जी फिर पार्लियामेंट में, जैसे आपने बोला, छाती तोप के बात किए, बोले कि आपका सुनेगा कौन, बिकॉज मैंने गरीबों के लिए क्या किया। देखो, पीएम किसान योजना में 11 करोड़ लोग किसान को फायदा पहुंचा दिया। हाउसेस, 3 करोड़ घर फैमिलीज को छत के सर के ऊपर हमने छत दे दी है। हमने गैस कनेक्शन फ्री दे दिए 9 करोड़ लोगों को। टॉयलेट्स बना के दिए 11 करोड़ लोगों को। हमने आयुष्मान भारत में 2 करोड़ लोगों को उस स्कीम में लेके आए। जल, नल से जल, 9 से 11 करोड़, वो फिगर तय नहीं है, पर 9 से 11 करोड़ लोगों को हम हाउसेस में हम नल से जल पहुंचाए। बोले इतने गरीब लोगों को हमने मदद किया है, तो कांग्रेस के जो आलोचना है वो सुनेगा कौन? क्या ये गरीब लोग सुनेंगे? 80% यानी करीबन 60 to 70 करोड़ को मैं फ्री राशन दे रहा हूं आज के तारीख में, फ्री राशन। तो कैसे आप देखते हो? इज इट एरोगेंस? भरत जी, एरोगेंस है या फिर काम करने के जो काम किया हुआ कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना काम किया हूं, गरीबों के लिए दिन रात मेहनत किया हूं, गरीबों के लिए पूरा तिजोरी खोल के रखा हूं, गरीबों के लिए हर चीज कर रहा हूं? क्या ये एरोगेंस है या वर्क परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है? कैसे देखते हो आप? नामियार जी, मैं आपके एक एक सवालों का जवाब दे देता हूं। पहली बात जो कि 80 करोड़ जनता को अगर ये फ्री राशन, मुफ्त राशन की बात करते हैं, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल Yes, आ रही है। yes. जी जी। जो 80 करोड़ जनता की ये बात करते कि मुफ्त में राशन देता हूं, शायद आपको भी याद होगा और राजीव जी आपको भी याद होगा कि कांग्रेस सरकार 2004 से ये
चीज दे रही थी, राशन दे रही थी। कांग्रेस की सरकार का ये देन है। जो ये कह रहे थे कि हमने जो है उज्ज्वला योजना में बहनों को, देश की बहनें माताओं को हमने मुफ्त में गैस दिया। अरे गैस नहीं दिया सरकार, आपने तो उनको रुला दिया। जो 500-450 की गैस हम देते थे वो आप 1150 लेके रुला दिया। आज सबके घर में, जो गांव गांव में देखिएगा, घर में गैस तो पड़ा है लेकिन खाना जो है आज भी चूल्हे में बन रहा है। जैसे पहले बनता था आज भी वैसे ही बन रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा किसानों के लिए मैंने जो है वो किसान सम्मान निधि देता हूं, साल का जो है 6,000 रुपया देता हूं। 6,000 रुपया देते हो महोदय, लेकिन 60,000 रुपया जो पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है। किसान की जो खेती होती है उसी डीजल से होती है। जहां डीजल 45 रुपया था वहां पे आपने 100 रुपया कर दिया, तो उससे जो है 6 दे के 60 ले रहे हो। ये तो आपकी जादूगरी और आंकड़ेबाजी है। हाँ, ये घमंड आपको आ गया है कि हमने इतना किया। जोर से बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, ताकि देश की जनता को लगे कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस समय परेशान है, देश के नौजवान परेशान है, क्योंकि 2 करोड़ आपने नौकरी देने का वादा किया है। उस हिसाब से कम आज जो है 9 दूनी 18 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, तो मात्र जो है वो 1.5 लाख नौकरी आपने दिया है। तो ये भी देश की जनता, देश के नौजवान देख रहे हैं कि हमारे साथ में कितना बड़ा छल हो रहा है। उसके बाद देश के नौजवान जो सरहद पे हैं, राजीव जी, आज उनके लिए आपने बहुत बड़ी योजना लाया, अग्निवीर योजना ला रहे हैं। 4 साल में हम आपको घर पे बिठा देंगे। मित्रों, 4 साल में आप टेंशन मत लीजिएगा, 4 साल में हम आपको 12 लाख रुपया देके घर में बिठा देंगे। और उसके बाद देश की जनता, गांव के लोग ये पूछेंगे ये आपका बेटा करता क्या है? बोले कुछ नहीं करता है, अब वॉचमैन ही कर रहा है, क्योंकि इनके जो है विजय वर्गीय वो कहते हैं कि जब ये रिटायर हो जाएंगे बच्चे तो हम इनको अपने यहाँ वॉचमैन रख लेंगे। तो हमारा बच्चा, आप टेंशन मत लीजिए, भाजपा के कार्यालयों में जो है वो वॉचमैनी का काम करता है। तो देश के नौजवान भी त्रस्त है, देश के किसान भी त्रस्त है, देश की महिलाएं भी त्रस्त है। उसके बाद घमंड, किस चीज का घमंड? हाँ, घमंड हो गया है आपको कि मुझे 8 साल में कोई हरा नहीं पाया, 10 साल में कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन आप गलत फहमी में जी रहे हैं। इस बार आपको बाहरी बम्पर मतों से जो है इस देश की जनता बाहर करेगी, क्योंकि घमंड किसी का इस देश में नहीं चला है। राजीव जी, इंदिरा जी हमारे समय भी देखिए, इंदिरा जी के समय भी इंदिरा जी हार गई थी। जब इंदिरा जी हार सकती है, इंदिरा जी हार सकती है, एक बार हारी इंदिरा जी हार सकती है, देश की जनता ने हराया। उसी तरह से देखिएगा राजीव जी, देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है ये भी हारेंगे और देश की जनता ही इनको हराएगी। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इंदिरा जी हारी रायबरेली से, राजनारायण जी ने हराया उनको। याद है मुझे, 1977 की बात है, दुरुस्त बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उस वक्त याद होगा सब लोग इकट्ठे आ गए थे इंदिरा जी के खिलाफ। आज की तारीख में क्या गैर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं क्या इकट्ठे आ गए हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं हम तो दिखा रहे हैं भाई, हम तो सब दिखाते हैं, सीधी सादी बात है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, नेशन नाउ का सवाल है, प्रदीप जी और मेरा सवाल है यहां पर, और हमारे सारे रिपोर्टर्स का सवाल है यहां पर, भैया हमारा काम है सच दिखाना। आपको पसंद हो ना हो आपके ऊपर है। आप हैं, आपसे भी टफ सवाल पूछेंगे, बीजेपी है, बीजेपी से सब टफ सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी बात भी रखेंगे, आपकी बात पूरी तरह रखेंगे, जितना आपको बोलना हो बोलिए। लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, कॉरपोरेट मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वो तो आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो आप अपनी ये बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि याद रखें, ये 1,68,000 करोड़ 2G स्कैम की जो तथाकथित स्कैम की राशि थी, इसको बार बार हर एक चैनल ने दिखाया। जो आप बात कर रहे हैं वो तो चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं। भरत सिंह जी, देखिए राजीव जी, आपने एकदम सत्य वचन कहा, एकदम सही कहा, क्योंकि देश में गोदी मीडिया हो सकता है बेचारे दबाव हो, प्रेशर हो, उनको भी अपना चैनल चलाना है, धंधा पानी करना है, तो ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो एकदम निश्चिंत रहे, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम कोई ईडी का नोटिस पहले ही भेज के आपको डराने वाले नहीं है। लेकिन सरकार आएगी कैसे हुजूर? जब लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं, सरकार कैसे आएगी ये तो बताएं। बता रहा हूँ, जब राहुल जी का पदयात्रा शुरू हुआ था तो आपको पता है किसी मीडिया ने कोई कवर नहीं दिखाया, ज्यादा नहीं दिखा रहा, जरा भी नहीं दिखा रहा।
लेकिन सोशल मीडिया जो होता है ना आज की तारीख में, सोशल मीडिया इतना तेज हो गया। देखिएगा गांव में भी अब लड़कों के पास, बच्चों के पास, औरतों के पास, सबके पास मोबाइल आ गया है। सब है ना, सबसे ज्यादा है ना, अगर सब 4 लोग घर में बैठे हैं तो आपस में बात नहीं करते हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं, समाचार देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं ये राहुल गांधी जी है, अच्छा ये नरेंद्र मोदी जी है, सबकी बात सुनते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोशल मीडिया, हमारी जो अभी जयराम रमेश जी सोशल मीडिया जो संभाल रहे हैं, मीडिया पूरी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा इंप्रूव हमने बहुत अच्छा किया है। पहले हमारा थोड़ा कमजोर था, सच था ये बात, सच को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम जयराम रमेश जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया हमारा जिस तरह से इंप्रूव किया है, मजबूत हुआ है। घर Wonderful. घर हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे, देश की जनता को हम उसके माध्यम से बताएंगे। और देखिएगा चुनाव के 3 महीना बचते बचते आज आपको चैनल पे बता दे रहा हूं, यही गोदी मीडिया देखिएगा 2 महीना जैसे ही देखेगा कि बाजी पलट रही है, वैसे ही सभी लोग और ये जो है हमको कांग्रेस पार्टी को दिखाना चालू करेंगे, राहुल जी की बातों को दिखाना चालू करेंगे। और उसके बाद आपने एक चीज पूछा कि आप तो अकेले हैं, मैं कहा था कि राहुल जी ने कहा था और मैं भी कहा था, हम तो चले थे अकेले, चलते गया और कारवां बनते गया। तो देखिएगा हमने बड़ी ईमानदारी से सभी पार्टियों को कहा है, हो सकता है कि कुछ मनमुटाव होती है, बात होती है, कुछ रार होती है, होगा, सब अब किनारे रख दीजिए। अब वो समय आ गया है कि सभी पार्टियों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होके हमको मजबूती से भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अगर हम लड़ेंगे नहीं, बिखरे रहेंगे, तो हम कभी भी मोदी जी को हरा नहीं सकते। भरत जी देखिए, जब तक संजय राउत बोल रहा था, क्या एमवीएम में कुछ दरारें आपको दिख रहा है? बिकॉज संजय राउत ने कहा कि नाना पटोले जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था स्पीकर पोस्ट से। वो नाना पटोले जी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए एमवीए सरकार इट फेल डाउन, डिसॉल्व हो गया, कोलैप्स हो गया। आज मगर संजय राउत तो ठीक था, मगर आज शरद पवार जी ने भी वही बोला कि नाना पटोले जी ने स्पीकर के इस्तीफा दे दिया और किसी एमवीए गट को साथ में कॉन्फिडेंस में नहीं लेके न डिस्कशन हुआ एमवीए में। तो ये नाना पटोले जी पर ये क्यों चल रहा है? क्या ये इफेक्ट ये है कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव में शिवसेना गठबंधन नहीं चाहते एमवीए का, वो पूरे खुद ही लड़ना चाहते? क्या ये अचानक नाना पटोले जी जो हो गए उस चीज को बार बार पहले संजय राउत और आज शरद पवार जी, तो क्या देखते हो? क्या है, क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार से इस चीज को आप देखते हो? देखिए नाम्बियार जी, कल ही मैंने इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और मैंने कहा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर का विषय है, इसे हम जो है खुद सुलझाएंगे। हम एक गठबंधन में है, शिवसेना, राष्ट्रवादी, हम एमबीए के गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है, तो हमारी पार्टी की बात जो है वो हम देख लेंगे। कम से कम इस पे संजय राउत जी बड़े नेता हैं और शरद पवार जी तो कोई इनकार ही नहीं है, इससे दोमती नहीं है, जो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन हमारी पार्टी में एक जो है नियम है, एक काम करने का तरीका है। अगर हमको सोनिया, हमारी जो अध्यक्षा, उस समय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, उनका अगर आदेश आता है तो नाना जी ने उस आदेश को पालन किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको जो है इस्तीफा दे के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, इसीलिए एक पद छोड़ के दूसरे पद दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आदेश आएगा, जो आदेश हमको मिलेगा, हम वो काम करेंगे। तो नाना पटोले जी ने उस समय जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके, विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये जो है हमारे हाईकमान से अगर कुछ बातें आती है तो ये हमारा कार्यकर्ता के तौर पे उसका मान सम्मान करना और बातों को मानना हमारा काम है। अब इस पे कहां से संजय राउत जी को ये लगा कि नहीं देना नहीं? अगर भाई आपको अगर ऐसा लगा तो आप अपने 40 विधायकों को क्यों नहीं बचा लिए? क्या उसका भी ठिकरा जो है वो नाना पटोले जी पे फोड़ेंगे? क्या शरद पवार जी जब इस तरह से कह रहे हैं तो थोड़ी नहीं, सुबह के 5 बजे जो है वो कांग्रेस के नेता गए थे शपथ लेने के लिए। ये तो आप लोगों ने ही नहीं किया था ना। हमने जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हम जो है एक साथ आए हैं। तो हमारे देखिए शिवसेना के पार्टी के अंदर क्या होता है वो शिवसेना, हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर क्या खलबली है और क्या चल रहा है, हम कभी नहीं बोलते हैं एनसीपी के बारे में। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी एमबीए को मजबूत घटक दल हम लोग हैं, तो आपस में कम से कम इस तरह से बातें वो प्लेटफॉर्म पार्टी पे बैठ के करना चाहिए। बड़े नेता हैं, संजय राउत हो चाहे वो शरद पवार जी है, मैं उस पे अब क्या बोलूं अभी ऐसे नेताओं को। लेकिन भरत सिंह जी, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी प्रदीप जी, Yes, yes. कि भरत सिंह जी, इसका मतलब ये हुआ
कि हो सकता है कि बीएमसी में कांग्रेस अकेले ही लड़े, क्योंकि अभी जो बात आगे गेन कर रही, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे बात करी थी, आपने भी यही बात रखी थी सामने कि इन ऑल लाइकलीहुड कांग्रेस विल गो इट अलोन इन द बीएमसी इलेक्शंस। लेकिन अभी जो बात चल रही है, आपकी हाईकमांड में भी जो बात चल रही है, वो ये है कि अगर बतौर एज एमवीए लड़ें तो हो सकता है कि हम लोग बड़े आराम से जीत जाएं बीएमसी के चुनाव। भरत सिंह जी। देखिए, ये हाईकमान का अपना निर्णय है कि हमें घटक दल के साथ, एमवीए के साथ मिलकर लड़ना है जी। कि हमें अकेले लड़ना है जी। हमारी कोशिश ये है राजीव जी, क्योंकि देखिए हमारा एक बड़ा काडर है मुंबई में, और मुंबई में हर वार्ड में 5 से 6 हजार वोटर हैं और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ लेवल से कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम अकेले लड़ेंगे तो कम से कम 227 या 236 सीट पे लड़ेंगे, ज्यादा सीट हम जीत के आ सकते हैं। फिर भी अगर कोई हाईकमान से आदेश आता है तो उसके लिए हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी बैठे हैं, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी बैठे हैं, सारे बड़े नेता हैं, वो उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन हम कोशिश ये है हमारी कि हम जो है लड़ेंगे तो हम जो है अकेले लड़ेंगे, ये अभी तक तो है। अब बाकी आगे का क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। भरत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया अडानी वाले इशू पे, जेपीसी का मांग किया कि यू हैव टू हैव अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, राइट। बट यूपीए के जो अलग घटक दल है, शायद उनका जो ये बीजेपी वाले जो लीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि वहां पर यूपीए में बहुत दरारें हैं, मींस सब एक वॉइस में नहीं कहते, बिकॉज शरद पवार जी अडानी जी के बहुत खास है, वो ज्यादा आवाज इस अडानी इशू पर नहीं किए। कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अंदर ही है वो थोड़ा रिजर्व थे। गहलोत जी अडानी जी के साथ बहुत बिजनेस है राजस्थान में, वो खुल के नहीं आए। ममता बनर्जी जो पार्ट ऑफ द, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल जी है। तो ये क्या देखते हो, क्या ये कांग्रेस के विद इन दरारें हैं या कांग्रेस इज नॉट स्पीकिंग इन वन वॉइस? यूपीए का क्या स्टैंड है? बिकॉज जॉइंट मीटिंग में आए थे मगर अडानी के खिलाफ ना ममता बनर्जी, ना शरद पवार, ना विद इन द कांग्रेस कमलनाथ। तो कैसे देखते हो आप? बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। राहुल गांधी जी ने जबरदस्त आंदोलन किया कि इवन अशोक गहलोत, यस राहुल गांधी ने सही कहा कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ है लोगों का, इंक्वायरी होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए। बट यूपीए के अलग अलग जो दल है उनके साइलेंस है थोड़ा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी, देखिए ऐसा है कि दरार जो है वो आप कह रहे हैं दरार आई है। दरार ये यूपीए घटक दल हो या विपक्ष हो, दरार यहाँ नहीं आई है। अब दरार जो है वो है भाजपा के अंदर आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये खलबली मची है कि क्या ये इंक्वायरी होगी, अगर ये इंक्वायरी होगी तो क्या मोदी जी बचेंगे। अब ये समझ के बहुत सारे ऐसे में आपको मंत्री इतने जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं वो परेशान है बेचारे। आप ये पता लगा लीजिएगा अपने सोर्सेज से। मेरे सोर्सेज तो ये कह रहे हैं वो घबराए हुए हैं कि सचमुच अगर जेपीसी की जांच बैठी, कमेटी बैठी, तो हम जो है पूरे अवाम में कहते हैं ना कि नंगे हो जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे। तो ये स्थिति आ गई है। इसी वजह से जो है एक भ्रम की स्थिति ये पैदा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जो है ये सारे जितने विपक्षी दल हैं इस विषय पे एक मत नहीं है। और मैं आपसे कह दूं कि जब राहुल जी पूरे आक्रामकता से इस विषय को उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो इससे पीछे नहीं हटने वाला है। एक तरह से ये गोदी मीडिया का एक सोचा समझा रणनीति है जो उनको आदेश आया कि आप इस तरह से खबरें फैलाइए ताकि उनमें ऐसा लगे कि फूट है। लेकिन मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि राहुल जी के साथ पूरे कांग्रेस के एक एक नेता कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं इस विषय पे, क्योंकि ये जनता का विषय है। ये जनता के खीसों पे डाका डाला गया है और अगर ये डाका डाला जाएगा तो इसके लिए राहुल गांधी हमारे नेताजी के नेतृत्व में हम सभी कहा ना कि अभी हम संसद में लड़ रहे थे, लेकिन अगर अब जो है हम सड़क पे शुरू करेंगे और जब तक इसका निर्णय नहीं आता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के एक उद्योगपति का नाम खराब हो रहा है, अगर एक हमारे देश के उद्योगपति का नाम खराब हो रहा है तो उसको बचाने का काम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के भरोसे पे ही उद्योग कर रहे हैं जो यहाँ के उद्योगपति हैं।
तो उनको भी कॉन्फिडेंस आए और देश की जनता को ये कॉन्फिडेंस आए कि हम LIC में पैसा भर रहे हैं तो हमारा पैसा जो है वो चोरी नहीं हो रहा है, हमारे पैसे पे डाका नहीं डाला जा रहा है। अब डाका से तो ऐसा हो गया राजीव जी कि पहले डाका डाला जाता था तो ये होता था घरों में जो है डकैती हो गई, गांव में कहते थे घरों से जो है पैसा जो है डकैत लेके चले गए और सोने चांदी लेके गए। लेकिन आजकल एक नया डाका डालने का सिस्टम इस देश में शुरू हुआ है और वो डाका है सांसदों और विधायकों पे। देखिएगा आप कितने राज्यों के सांसदों को ले लिए, विधायकों पे डाका डाल दिए, सरकार गिरा दिए। तो भाजपा ने एक नया ट्रेंड इस देश में चालू किया है, नई डकैती चालू किया है कि छोटी मोटी डकैती मत करो, डायरेक्ट जो है वो भाजपा के वो सांसदों और विधायकों को उठा लो और ये डाका डालो। वंडरफुल। भरत सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक कि BMC के चुनाव जब भी होंगे, नंबर 1 तब तक अडानी साहब के खिलाफ जो भी अभियान आप चला रहे हैं, अडानी का जो भी कनेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर जो भी आप अभियान चला रहे हैं वो तूल पकड़ लेगा, नंबर 1। और नंबर 2, BMC के चुनाव जब तक होंगे, आपने कहा 2024 में ही होंगे, लोकसभा के आसपास ही होंगे, ऐसा आपने कहा। हो सकता है कि स्टेट असेंबली के आसपास भी हों, लेकिन मेयर जो है, महापौर जो है वो कांग्रेस का होगा। क्या आपकी बातों से हम ये समझें भरत सिंह जी? देखिए, महापौर तो जब लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा सीट तो हमारी आएगी या शिवसेना की आएगी, 2 में से किसी एक की सीट आएगी। अब घटक दल के साथ लड़ते हैं तो भी महापौर हमारा दिख रहा है, हम अकेले लड़ते हैं तो भी महापौर हमारा दिख रहा है। तो हमें इसका जरा भी खौफ नहीं है कि महापौर किसका होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम कम से कम देखिएगा 150 सीट करीब करीब हम आ रहे हैं, चाहे वो एक साथ आए चाहे वो अकेले आए, लेकिन 150 सीट जो है इस बार 150 सीट हम जीत के महाविकास आघाड़ी पूरा हम लोग मिलके एक साथ बन के और दिखाएंगे भाजपा को कि देखिए झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ से घर बनता है लेकिन वो ताश के पत्तों के जैसा बिखर जाता है। भरत सिंह जी, I love your confidence. I absolutely love your confidence. जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, and thank you so much for coming on the show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। और अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करने के लिए और हमारे साथ आने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार सर, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Absolutely wonderful, really and truly wonderful. He's very, very love well that informed. confidence. He can God. speak on any subject. I mean, but I tell you what, we Yes. getting a lot of very confident spokespersons Yes, from yes, the yes. Congress, Bilkul. and they are aggressive. they are. They are and probably this aggressive. is Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra has That's right. you know, They are playing energized every cell of every spokesperson. and they are playing on the front foot, sir. Yes, yes, They are yes. absolutely playing on the front foot. Bilkul, They are not lagging behind. मतलब ये कोई excuses नहीं बना रहे, कोई बहाने Yes, नहीं yes. बना रहा है। यहाँ पर पहली मर्तबा मैंने इतने सालों के बाद कांग्रेस को देखा है इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। वंडरफुल।